सफल नीति बनाया जाए और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को एक बेहतर वेतनमान, एक बेहतर मजदूरी मिले। उसके लिए उन्होंने आदेशित किया है कि आप पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम को रिकॉर्ड कंप्लीट करके आए और हम बैठ करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनको सही वेतनमान देने का काम करेंगे। अब समय आया है कि आप जागिए, संगठन में संगठित होइए और संगठित होकर करके अपना दस्तावेज को कंप्लीट कर करके अपने पदाधिकारी को सुपुर्द करें, ताकि जो सपना आपके बच्चों ने देखा, जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने आपको दिखाए हैं, वो कम से कम समय में आपके हाथों तक पहुंचाने का काम है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो गोदाम सकूर, बस्ती, किशनगंज, आजादपुर एवं तमाम माल गोदाम जो संघर्ष के समय साथ रहे, इन्होंने यहाँ पर, मैं बच्चा था, छोटा था, मैं आता था पिताजी के साथ में, तो मैं देखता था कि झुग्गी में जा के रात में भी हम लोग वहाँ पहुँचते थे। पहुँच के 150-200 आदमी लोग हमारे पास आते थे और हम लोग रणनीति बनाते थे कि कल जो प्रदर्शन है, कल जो धरना है, उसमें हम लोग को क्या क्या काम करना है। हम चाहते हैं कि उसी ताकत के साथ, उसी जुनून के साथ आप सभी लोग इकट्ठित होकर के, संगठित होकर करके आइए। वो संघर्ष का समय तो बीत गया, आप सफलता की गाड़ी आई है, आपके हाथों तक वो सारी सुविधाएं, आपका जो हक है वो दिलाने का काम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ और के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने किए हैं। उसमें एकत्रित होकर करके आगे बढ़ कर करके अपने हक अधिकार को प्राप्त करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र प्रभारी श्री बलरंजन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अभी तक तो हमारे यूनियन पेंस राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया कि कैसे पिताजी ने हमारी मजबूरियों को समझा, हमारे दर्द को समझा, हम लोग जिस शोषण की जिंदगी में जी रहे हैं उस शोषण को समझा, लेकिन उस पद को आगे कैसे बढ़ाया और क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और उसके बाद जब मंजिल सामने है हमारे, तो इस सब के बारे में हम चाहेंगे कि हम लोग खड़े हो जाएं और एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच आए और हम लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचा और इतना कुछ करके दिखाया, क्योंकि ये तो सोच भी पड़े है, शायद भगवान भी इससे बढ़ के नहीं कर सकते हमारे लिए। आज के सभापति हमारे सपूत लखीराम भैरवा जी, हमारे सपूत राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी, हमारे सपूत दिल्ली के श्रमिक संघ के भाभी प्रेसिडेंट मनोज झा जी, हमारे सबसे पुराने साथी नरेश जी, हमारे पुराने साथी पलटूराम जी, हमारे साथी सुरेंद्र प्रसाद जी, हमारे साथी मुंगेरी जी, हमारे साथी अशोक जी, हमारे साथी दोस्तों, मेरे लोग, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, यह सकूर बस्ती एक ऐसा धरती है कि अगर वास्तविक में कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन अगर कहीं शुरू हुआ था तो इसी धरती से शुरू हुआ था, सकूर बस्ती से शुरू हुआ। हमें वह दिन याद है जब हम दिल्ली में पैर रखे थे और दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री संजय सिंह हुआ करता था,
और उसके कई साथी को हमने भेजा सकरू बस्ती। तो यहाँ के ठेकेदार हमारे दोस्त बाद में हो गए भारती जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऐसा संगठन चलाने वाले को हम काट के बोगी में भेज देते हैं, उड़ो यहाँ से। वो लोग संगठन करने के लिए जिद किया और भाड़ा पर गाड़ी 6 गो आया था, उसमें मारुति भान चलता था। उस 6 गो गाड़ी को तोड़ दिया गया था इस सकरू बस्ती की धरती पर। उसके बाद ये पलटू जानता है और नरेश भी जानता होगा, और वो एक क्या महताब नाम था लड़का का, एक रुस्तम। तो रुस्तम और एक साथी 2 आदमी किसी तरह से मेरे पास गया कि सर ऐसा ऐसा बात हो रहा, आपने शायद भेजा था। हमने यहाँ आया और उसमें चाट लगा हुआ था, बहुत भारी चाट लगा हुआ था। मैं उस चाट पर चढ़ करके अब पूरे सकरू बस्ती को ललकारने का काम किया था कि कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर हो या उसका कार्यकर्ता हो या उसका नेता हो, उसका हाथ पकड़ने का भी काम कर सकता है। और यहाँ से सारे लोग भागने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आप जानते हैं सकरू बस्ती के लोग, किशनगंज और आजादपुर के लोग जानता है क्या परमानेंट जो हमारा लड़ाई था, हम लोगों का अधिकार की जो लड़ाई था, वो लड़ाई 2007 में भी हम लोग जीत चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आया, कुछ ऐसे लोग श्रमिक विरोधी ताकत इस धरती से आया जो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। क्या पलटू, कहाँ है पलटू राम? और ये पलटू वहां घर करता था और यहाँ साजिश किया गया। रेलवे माल गोदाम के लोग और हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग ने ऐसा रणनीति तय किया कि साथ में काम करने वाला राम प्रसाद भी था उसमें, हम लोग धरना पर बैठे हुए थे और यह रणनीति तय किया गया कि यहाँ 5-6 आदमी को हत्या कर दिया जाए। कहाँ? हम लोग जंतर मंतर पर धरना बैठे हुए थे। क्या राम प्रसाद, वो दिन याद है तुम्हें जब हम लोग वहाँ धरना पर बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने यह साजिश रचा कि 5-6 आदमी को हत्या कर देना है और रेलवे माल गोदाम के जो सपना देखा है अरुण पासवान, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन धन है लालू यादव और धन है कांति सिंह और धन है के शर्मा, उसमें चेयरमैन हुआ करते थे। रात को 1 बजे वो आए, हम धरना पर सोए हुए थे और उन्होंने कहा आरबीआई का रिपोर्ट है अरुण, तुम्हारे लोगों को 5-6 आदमी को हत्या कर दिया जाएगा और तुमको जेल भेजने की तैयारी किया जा रहा है। और वो आदमी तुम्हारे बीच में। हम लोगों ने राम प्रसाद, पलटू, रुस्तम, कई हमारे साथी थे, प्राइवेट में बैठे वेस्टर्न कोर्ट में एक रूम में हम लोग बैठा, क्या पलटू, और बैठ गए, तय किया कि जिंदा अगर रहेंगे यार तो आज न कल तो लड़ाई जीत लेंगे, लेकिन हमारे मजदूरों के साथ घटना होने वाला है, इसलिए इस घटना को विराम देना चाहिए। और सब लोगों ने यह साथ कहा और हमने वह धरना को खत्म कर दिया। मात्र 4 से 5 दिन और हम लोग धरना पर बैठे रहते तो आज सकरू बस्ती ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और रहता। जो आज हो रहा है वो 2006 में हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, तो हम लोगों ने, कुछ पुराने लोगों ने यह विचार किया कि कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो महामंत्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठेकेदार और पटेदार रंगदार से कुछ घूस लेकर के हमारी लड़ाई को विराम करना चाहते हैं। इसलिए
हे मेरे बेटों सकुर बस्ती और किशनगंज आजादपुर के लोग, मैं आज से तुमको आजाद करता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में रहोगे। जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे पास हम आएंगे। अभी चले जाओ उसके पास। और उस दुष्ट लोगों के पास गया और हम लड़ाई लड़ने के लिए हमको मौका मिला। हम पूरे हिंदुस्तान को जगाने का काम किया और जगा करके आज रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए हम सकुर बस्ती की धरती पर आ गए हैं मेरे दोस्तों, आ गए।